जय मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 3 में और हमारे पीछे आप देसी शराब की दुकान को देख सकते हैं जो कि बीच बाज़ार में है और सिंगरौली के एक ऐसे एरिया में है जहां पर आप कह सकते हैं कि कई लोगों का रहना होता है और कई सभ्य लोगों का भी रहना होता है। तो यहाँ अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिसे इस शराब की दुकान से कहीं ना कहीं बहुत गंदा वातावरण मिल रहा है और लोगों को आपत्ति भी हो रही है। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ के रहवासियों से जुड़ेंगे और यहाँ की महिलाओं से जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या क्या तरीक़ों की समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। अब हम लोग तो सामने ही रहते जस्ट दारू भट्टी के, तो आए दिन गाली गलौज होती रहती है, निकलना मुश्किल है, यही सब है परेशानी। और क्या लगभग कितने परिवार आप लोग यहाँ पर होंगे? कितने हैं पूरा मोहल्ला? 50 परिवार जी। आप लोगों को भी, जैसे आप लोग क्या करते हो? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी फ्रेंड्स को जैसे आने में दिक्कत होती है। अगर उनके पेरेंट्स पूछते हैं कहाँ जाना है तो मतलब बोलती हैं दारू भट्टी के पास घर है, तो अच्छा भी नहीं लगता है बोलने में। और मतलब सराउंडिंग भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, मतलब कोई भी पड़ा रहता है, कहीं पे भी पी के पड़े रहते हैं, कभी भी रात में भी आना जाना सेफ़ नहीं है, मतलब अच्छे निकल ही नहीं सकते सेफली कहीं पे भी। तो यही सब दिक्कत है। अभी आप लोग क्या सोच रहे हो, कैसा आप लोगों की क्या बस ये यहाँ से हट जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे खेलते हैं, वहाँ चले मतलब वहाँ तक तो जाते ही हैं। बच्चों को तो मना नहीं कर सकते कि आप कहाँ तक जाओ, तो वो जाते हैं, खेलते हैं। और फिर कोई भी आता है और बच्चे भी सुनते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो सुनते हैं, गाली वाली सुनते हैं, उन पे भी अच्छा नहीं पड़ेगा ना असर। तो बिल्कुल यहाँ हट जाए यहाँ से बस। यहाँ से ये हटाया ही जाए, यहाँ से हटा करके कहीं और ही शिफ्ट करे वो चलेगा, लेकिन यहाँ से हटा दिया जाए कि बड़े बड़े सब बच्चे हम लोगों को ऐसे हो गए हैं, बहुत खराब चाहिए ना। ये तो 50 गज की दूरी पे ना रहती है दारू भट्टी, हमेशा फ्रेंड सर्कल है। अगर हम लोग कुछ बुलाना भी चाहते हैं ना तो वो लोग पूछेंगे कहाँ पे है दारू भट्टी, तो शाम को आना ही नहीं चाहती। अरे यार शाम को आएंगे दारू भट्टी है, या तो आती भी है तो कहती है वहाँ की पी के पड़े हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो वही वाली बात है कि हम लोग को भी किसी को बुलाना है, अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड सर्कल को, तो क्या बताएं कि दारू भट्टी है। एक हम लोग का एड्रेस हो गया कि दारू भट्टी, कि कहाँ रह रहे हो, बस दारू भट्टी। तो कोई भी सुनता है तो अच्छा भी नहीं लगता। फिर बच्चे भी हैं हम लोग के, तो वो सब भी ख़राब लगता है ना, बच्चों पे असर पड़ रहा है, गालियाँ देते हैं तो बच्चे तो सुनते ही हैं, बच्चों को तो नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है। वो तो जो सुन लिए तो कहीं कहीं तो वर्ड यूज़ कर ही देते हैं, तो अब उनको समझाना पड़ता है कि ऐसे नहीं बोलना है। लेकिन अब कितना समझाएंगे, बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ जा डर भी लगता है। छोटी छोटी लड़कियाँ भी हैं, बड़ी हैं, कॉलेज वाली हैं। अब अकेले का कुछ भेजना हो तो फिर लगता है नहीं बच्चा जा रहा अकेले सामान लेने तो आ जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। थैंक यू। तो इसी संदर्भ में मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पर हैं और आगे की क्या आप लोगों की रणनीतियाँ हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया और इस मुद्दे को उठाया, जो कि ये जो शराब भट्टी है यहाँ पर कितने दिन पहले से हट जाना चाहिए। जो सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का जो सपना दिखाया जा रहा है, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि यहाँ के जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि शराब पी करके लोग गाली गलौज करना तो आम बात है, लेकिन मैं इतना पूछना चाहूँगी कि क्या यहाँ सिंगरौली की बेटी सेफ़ है? क्या प्रशासन इंतज़ार कर रहा है कि कल को कोई दुर्घटना हो तब उसके बाद एक्शन लिया जाए? मेरी प्रशासन से बस इतनी निवेदन है कि यहाँ से इसका स्थानांतरण किया जाए और इसको 50 गज की दूरी पे रखा जाए, ताकि यहाँ के जो परिवार है, जो नौनिहाल है, इनका भविष्य खराब ना हो। आते जाते बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, किसी तरह का भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। इसलिए मेरी प्रशासन से बस अनुरोध है कि आप इस पर कोई उपाय करिए। अदरवाइज़ हमारी टीम, हमारी महिला सेवा दल की टीम यहाँ पर धरना पे बैठेगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम यहाँ पर तालाबंदी करेंगे, मोर्चाबंदी करेंगे। तो आइए इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। सर, आप इस पूरी घटना पर क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया? मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव, और अभी मुझे पता चला, मुझे सदा जायसवाल जी ने बुलाया कि बहुत बड़ी समस्या है, और आज से ही नहीं समस्या है, कम से कम जो है 20 साल से समस्या है। कई बार यहाँ की महिलाओं ने इस समस्या के बारे में शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इस विषय पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी फ़िलहाल जो है कुछ दिन पहले की घटना है कि लोग यहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा और काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे, जिससे महिलाओं को से बड़ी अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा था।
लेकिन शासन प्रशासन वीडियो बनाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं यही शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इन महिलाओं की समस्याएं तो बहुत ही गंभीर है और इतनी बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारी सरकार दुर्घटनाओं का इंतज़ार करते रहती है। इसलिए मैं शिवराज सिंह की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना न हो। इन महिलाओं, इन बच्चों पे जो आपने कहा है कि मैं मामा जी हूँ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान आपने चलाया है, उस वादे को पूरा करें और इस शराब भट्टी का स्थानांतरण करें और कम से कम 200 मीटर दूरी पर स्थानांतरण करें, क्योंकि ये बाज़ार है, बीच बाज़ार है, यहाँ पे महिलाएं रेसिडेंस है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, इसलिए ये दिन रात खतरे का विषय बना रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अगर त्वरित कार्रवाई अगर नहीं होती है तो महिला सेवा दल और जिला कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से इन महिलाओं के साथ मिलकर तालाबंदी का कार्य करेगी और हड़ताल पर बैठेगी। धन्यवाद। इसी प्रकार की घटना हमने आज से पिछले वर्ष ही हम लोगों ने ये देखा था कि मोरवा के रेलवे कॉलोनी के पास भी जो पुरानी देसी शराब की दुकान थी। तो हम आशा करते हैं कि इन महिलाओं की जो समस्या है वो प्रशासन तक पहुँचे, वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे, ताकि यहाँ पे जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं का निराकरण हो सके। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जैन।